बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस राइटिंग या रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी राइटिंग। आप बिब्लियोग्राफी और बायोग्राफी को इक्वल मत समझें, ये सेम टर्म बिल्कुल भी नहीं है। बायोग्राफी होती है किसी की बारे की किसी के ज़िंदगी के बारे में लिखा, यानी कि बायो होती है लाइफ और ग्राफी होती है राइटिंग। किसी की ज़िंदगी के बारे में जो लिखा जाता है वो बायोग्राफी होती है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? जब हम किसी ऑथर का नेम, उसकी बुक का नेम, उसके चैप्टर का नेम, यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन ली होती है, जिन जिन सोर्सेज से उनको जब हम मेंशन करते हैं तो वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है। ठीक है। और रेफरेंसेस क्या होती है? जब हम लिंक मेंशन करते हैं, लाइक www.slideshare.com, www.britannica.com। ठीक है, ये क्या होती है? वेबसाइट्स के लिंक्स होते हैं। जब हम साइट्स को मेंशन करते हैं तो रेफरेंसेस कहलाता है। और जब हम सोर्सेज को मेंशन करते हैं, यानी कि किस चैप्टर से लिया है, उस चैप्टर की बुक का नेम क्या है, उस बुक के ऑथर का नेम क्या है, तो उन चीज़ों को हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी जो है ये सम टाइम जो है ये इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और सम टाइम इनके फीचर बहुत जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। इसी में आज हम कुछ की एरियाज़ को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बिब्लियोग्राफी पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन प्लस फीचर्स, फिर रेफरेंसेस को देखेंगे, डेफिनेशन प्लस फीचर्स, फिर सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स सेम हैं रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज़ वेल एज़ इनमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजंस जो हैं या डेफिनेशन जो हम आज कवर करने वाले हैं अपने आज के टॉपिक में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट सम डिफरेंसेस। ठीक है, कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है एक्चुअली और रेफरेंसेस क्या होते हैं। The main difference between bibliography and references is that reference contain the source that you have cited in your paper। ये ऐसा सोर्स होता है, ठीक है, जिसमें आप वेबसाइट्स मेंशन करते हैं। मैंने आपको बताया था ना www.slideshare या जो भी वेबसाइट्स है आप उनको मेंशन कर दें। और इसके अलावा बिब्लियोग्राफी क्या होती है, जिसमें ऐसे सोर्स होते हैं जिसमें आपने क्या मेंशन करना होता है, चैप्टर्स के नेम, फिर उस चैप्टर की बुक के इस बुक से ये फ़लाँ चैप्टर लिया गया है, उसके ऑथर का नेम क्या है, तो ये आपने मेंशन करना होता है। ठीक हो गया, यानी कि ये दोनों सोर्सेज ही हैं, ये दोनों वेज ही हैं जिनके थ्रू हम अपना मटेरियल कलेक्ट करते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फिर ये दोनों रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी है ना, ये हमेशा किसी भी टॉपिक के थीसिस के एंड पे शो होती हैं। ठीक है, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? इससे हमें ये हेल्प मिलती है, हमें पता चलता है जो हमारा राइटर है, जो रिसर्चर है, उसने प्लेजरिज्म्स जो हैं वो थीसिस में यूज़ नहीं की। प्लेजरिज्म्स क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो हम इसमें ये देखेंगे कि प्लेजरिज्म्स यानी कि कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं लिया, ये नहीं किया कि उसने दूसरे का मटेरियल लेके अपने नेम से वो पूरा पब्लिश करवा दिया, नहीं, उसने उनके रेफरेंसेस दिए, जिस बुक से उसने लिया वो बुक के चैप्टर्स लिखे, वो टॉपिक्स के नेम्स लिखे। ठीक है, यहाँ से उसने सोर्सेस लिए हैं। तो ये है थोड़ा सा डिफरेंसेस और साथ में सिमिलैरिटीज़ भी हैं कि एंड पे शो होती हैं। अब जानते हैं एक थोड़ी सी और कि बिब्लियोग्राफी वर्सेस रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस you have cited in a scholarly work and background reading or other material that you have read but not actually cited। वही बात, इसमें हम साइट्स मेंशन नहीं करते, हम वो सोर्सेज मेंशन करते हैं जहाँ से हमने वो चीज़ें पढ़ी होती हैं। ठीक है, जहाँ से हमने रिसर्च कंडक्ट करने के लिए मटेरियल कलेक्ट किया होता है, उन ऑथर का नेम, उसकी बायोग्राफी, उसके चैप्टर्स, उसकी बुक का नेम। अब रेफरेंसेस क्या होता है? अ रेफरेंस इज़ अ लिस्ट Reference list is a list of references you have cited in your work।
जो हम साइट्स मेंशन करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ वो साइट्स कौन सी होती हैं। अब बिब्लियोग्राफी कंसिस्ट ऑफ ऑल sources that we have used for paper in addition at source cited in paper। अच्छा, वही बात कि हम इसमें उन पेपर पे हम उनके पेजेस, पेज नंबर या उनके ऑथर के नेम, या फिर हम वही बात आ गई उनके चैप्टर्स, उनके बुक्स के नेम, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और रेफरेंसेस में हम क्या करते हैं, सिर्फ साइट को मेंशन करते हैं डायरेक्टली। हमने नहीं बताना कि उसका ऑथर कौन था, हमने नहीं बताना कि वो साइट में किसने मटेरियल ऐड किया है, सिर्फ हमने डायरेक्टली साइट बता देनी है। फॉर एग्जांपल, बिब्लियोग्राफिक एग्जांपल, चिकागो साइटेशन एंड ऑक्सफोर्ड साइटेशन एंड 2 पॉपुलर साइटेशन। ये देखो नेम्स आ गए मेंशन, ऑक्सफोर्ड साइटेशन, चिकागो साइटेशन, यानी कि हमने उन ऑथर्स के नेम लिख दिए। रेफरेंसेस में क्या है, APA साइटेशंस, MLA साइटेशंस, ठीक है, एंड AMA साइटेशन आर कॉमन साइटेशन स्टाइल। चिकागो साइटेशन स्टाइल कौन सा होता है, वही जिसमें हम ऑथर मेंशन करते हैं। ऑक्सफोर्ड साइटेशन भी वही स्टाइल होता है जिसमें हम मेंशन करते हैं ऑथर का नेम और बुक का नेम, चैप्टर का नेम, पेज नंबर। APA में हम और MLA में हम सिंपल रेफरेंसेस दे देते हैं कि भाई हमने इस साइट से ये मटेरियल उठाया है, आप वहाँ पे जाके खुद ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन डिटेल दैट व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी क्या है, रेफर टू अ लिस्ट of all sources you have studied in the preparing your research work. A bibliography usually include all the work you have used। बात आ गई, वो वर्क्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं उनके नेम मेंशन करने हैं, whether they are references in text citation or not। बेशक वो वर्क्स जो हैं जो आपने लिए हैं वो किसी भी रेफरेंस से लिए गए हों, आपने वो मेंशन करना ही करना होता है। जनरली बिब्लियोग्राफी क्या होता है, इंक्लूड द ऑथर नेम, वही बात आ गई, ठीक है, ऑथर का नेम होता है, टाइटल होता है किसी भी वर्क का, और उसकी नेम और लोकेशन उस इंस्टीट्यूट की, यहाँ जहाँ से उसने यहाँ पे वर्क पब्लिश करवाया है, ये देखो, ठीक है, और डेट जब पब्लिश करवाया है तब, और पेज नंबर उन तमाम चीज़ों का जहाँ से आपने, उन तमाम पेजेस का जहाँ से आपने वो रिसर्च वर्क कंडक्ट किया है, कलेक्ट किया है मटेरियल, ठीक बात हो गई। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ग्रेस टी ऑथर का नेम, फिर फोर्थ कमिंग यानी कि उसका 4th एडिशन था, या ये उसका नेम भी हो सकता है, क्या इधर हम लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल उसके वर्क का नेम, ठीक है। अब द लेथल गिफ्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट, ये 4th कमिंग एडिशन पब्लिश कहाँ से करवाया उसने, एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट, और उसने ये वर्क कलेक्ट कहाँ से किया, लिखा कहाँ पे, द लेथल गिफ्ट ऑफ लाइफ स्टॉक। इस तरह बहुत ज़्यादा और जो है ये एग्जांपल्स आपको दे दी गई हैं, आपने इनमें कोई भी एग्जांपल 1-2 करके लिख देना है, मेंशन कर देना है। अब बात समझते हैं कि बिब्लियोग्राफी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि उस राइटर का नेम, उसके बारे में कुछ रेफरेंसेस या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर उस कंटेंट की क्वालिटी और वो कंटेंट भी, और वो सोर्सेज जहाँ से उस राइटर ने या रिसर्चर ने, जो आप हैं रिसर्चर, उसने मटेरियल कलेक्ट किया है, उसके नेम। इफ़ यू रेफर to any book or article writing your paper, you need to include bibliography in order to avoid plagiarism। plagiarism क्या होता है, इसलिए हम लिखते हैं plagiarism। तो plagiarism में ये बात आती है कि आपने कोई मटेरियल जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं किया, या आपने फ़लाँ सोर्स से लिया है, आप अपना नेम मेंशन करवा के किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को नहीं अपना नाम दे सकते, इस वजह से आप रेफरेंसेस मेंशन करते हैं। इवन यू डोंट नेम दैम और कोट दैम डायरेक्टली इनसाइड द कंटेंट, आप जो है ना वो डायरेक्टली उनको कोट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एंड पे आप बता सकते हैं पेपर पेज के कि आपने कहाँ कहाँ से ये लिए है। दिस वुड फर्दर बेनिफिट द रीडर हु रीड योर वर्क एज वेल एज द बिब्लियोग्राफी वुड अलाउ देम टू ट्रैक डाउन द ओरिजिनल सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर देमसेल्फ। अब जो आपका चेकर है, ठीक है, या जो आपका रीडर होगा,
जब आफ्टर पब्लिकेशन, तो उसको इजीली अवेलेबल होंगे वो मटेरियल के थ्रू, इसीलिए खुद जो उसके जहाँ से वो ओरिजिनल डाटा है वो ले सकता है। आपके डाटा पढ़ने के बाद अगर उसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उन सोर्सेज के थ्रू उस तक जो है वो कांटेक्ट कर सकता है या रिसर्च कर सकता है उसमें आपके रेफरेंसेस के थ्रू, अपनी बिब्लियोग्राफी के थ्रू, कि आपने एक्चुअली डाटा जो है वो कहाँ से लिया, ओरिजिनल डाटा की तक उसकी रसाई हासिल हो सकती है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। अब आगे हम चलते हैं। व्हाट इज़ रेफरेंसेस? रेफरेंस होती है एक लिस्ट यूजुअली जो कंसिस्ट करती है उन डिटेल्स पे जो कि साइट्स को मेंशन करके आप मेंशन करते हैं ना लास्ट पे पेपर पे कि फ़लाँ पे आपने फ़लाँ से रिसर्च की है, ठीक है, उनके लिंक्स दे देते हैं। ये देखो ये सारे लिंक्स हैं, ठीक है। जब आप कहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं, जब आप उसकी लिंक्स दे देते हैं तो इट्स मीन कि वो रेफरेंसेस कहलाता है। इसमें ऑथर का नेम मेंशन नहीं होता, ठीक है, इसमें सिर्फ साइट्स को मेंशन किया जाता है, उनके वर्क्स को भी मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है, कि हमने फ़लाँ वर्क से लिया है। सिर्फ डायरेक्टली हम साइट्स को अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट में लिख के, ठीक है, मेंशन करके आगे पहुंचा देते हैं ताकि डायरेक्टली वो ओरिजिनल डाटा तक खुद ही रसाई कर लें। ये होता है रेफरेंस। जस्ट लाइक इन बिब्लियोग्राफी वो यूजुअली अरेंज द रेफरेंसेस लिस्ट एट द एंड ऑफ पार्टिकुलर स्कॉलरी वर्क। ये भी बिब्लियोग्राफी की तरह एंड पे पाई जाती है किसी भी वर्क के। वी यूज़ कॉमास टू सेट अपार्ट ईच आइटम पार्टिकुलर रेफरेंसेस। हर रेफरेंस को, हर लिंक को अलग से लिखने के लिए हम उनके दरमियान में कॉमा ऐड करते हैं। In case where we refer to meet more than one scholarly work by the same author, we list such work chronologically, indicate the earliest publication first. अगर एक वेबसाइट पे, ठीक है, ये एक साइट पे जब हम एक साइट पे दो ऑथर्स के एक सेम ऑथर के डिफरेंट वर्क्स देखते हैं ना, जब हमें मिल जाते हैं, तो इट्स मीन कि हमें फर्स्ट और सेकंड ये लिख के वेबसाइट का लिंक मेंशन करना होगा कि हमने पहले फ़लाँ वर्क उसका लिखा, ये फर्स्ट है, और सेकंड के हमने इसके बाद जो है उसकी पब्लिकेशन डेट जो है वो पहले लिखनी होगी। यहाँ पे मैं कंफ्यूज आपको कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप एक वेबसाइट पे एक ऑथर के डिफरेंट दो वर्क्स लिख लें तो आप लिंक तो उस वेबसाइट का एक ही होना है, ये तो नहीं हो सकता कि लिंक दो हों। फिर आप ऐसा करें कि उस लिंक के साथ उनकी पब्लिकेशन वर्क्स की पब्लिकेशन डेट लिख दें कि फ़लाँ वर्क जो है लिंक लिखा है तो आगे डेट लिख दिया कि एक पब्लिकेशन डेट, फिर वही लिंक दोबारा लिखा है और साथ में उस वेबसाइट में दूसरे वर्क की पब्लिकेशन डेट। ठीक बात हो गई, अब समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सिमिलरिटीज़ के। इनमें सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं? बोथ जो होती हैं बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस कंसिस्ट इन रेंज और अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑथर। ऑब्वियसली ये ABC में तो लिखा होता है, चैप्टर्स के नेम या सोर्सेज के नेम या ऑथर के नेम या लिंक्स के नेम, ये सारे अल्फ़ाबेट मैनर में होते हैं। दे इंक्लूड सेम बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, उधर से भी हम मटेरियल लिया होता है, हमने रेफरेंसेस से भी मटेरियल लिया होता है। सिमिलरली टू अ बायोग्राफी एंड रेफरेंसेस लिस्ट ऑल्सो प्लेस एट द एंड ऑफ स्कॉलरी वर्क। बोथ बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस एम क्या होता है कि आपने प्लेजरिज्म जो है वो फॉलो नहीं की, ठीक है, आपने दूसरों का वर्क जो है अपने नेम से पब्लिश नहीं करवाया, दूसरों का वर्क जो है अपने नेम से उसकी थीसिस नहीं बनाई, ठीक है। फिर जिसका क्रेडिट होता है आप उसी ऑथर का नेम या उस ऑथर का लिंक मेंशन करके उसी को क्रेडिट जो है ना पेश करते हैं। फर्दर मोर बोथ अलाउ रीडर टू रेफर द ओरिजिनल डाटा। ऑब्वियसली आप जब बिब्लियोग्राफी लिखेंगे या रेफरेंस लिखेंगे, इट्स मीन कि आप उस रीडर को या चेकर को ओरिजिनल डाटा भी बता रहे हैं कि इसका ओरिजिनल डाटा जो है ना ये यहाँ पे मौजूद है, ताकि वो खुद उस डाटा, अगर उसको और ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो वहाँ पे जाके उसको सर्च करके इजीली गेन कर ले। समझ आ गई है? अब डिफरेंसेस जानते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं बिब्लियोग्राफी और इसके रेफरेंसेस में। डेफिनेशन: बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ references
बिब्लियोग्राफी क्या होती है? एक रेफरेंसेस की लिस्ट होती है जिसमें आपने स्कॉलरी वर्क, उस ऑथर का नाम और मटेरियल का नाम, बुक का नेम और चैप्टर और पेज नंबर मेंशन करना होता है। जबकि रेफरेंस लिस्ट क्या होती है? एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आप साइट्स को मेंशन करते हैं। वही बार बार बात रिपीट हो रही है। अब नेचर इन चीज़ों की क्या है? रेफरेंसेस जो हैं ये ऐसी लिस्ट है जो सिर्फ सोर्स ऐसा कंटेन करती है जो कि डायरेक्टली उस वेबसाइट को मेंशन कर देती है पेपर पे। जबकि बिब्लियोग्राफी जो है इसमें उस सोर्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, उस पेज नंबर की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, उस बायोग्राफी ऑथर की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, फिर चैप्टर्स की, बुक्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। APA और MLA स्टाइल जो है वो कॉमनली लिस्ट में यूज़ होता है कि आपने उसको मेंशन करना है। मैंने लास्ट में जो है ना अपनी वीडियो में APA और MLA स्टाइल बयान किया हुआ। चिकागो स्टाइल और ऑक्सफोर्ड स्टाइल यानी कि इसमें बिब्लियोग्राफी में आपने बुक का नेम, पब्लिकेशन डेट, पेज नंबर, चैप्टर नंबर, फिर उसके अलावा ऑथर का नेम, ये सब चीज़ें जो है पब्लिकेशन प्लेस ये मेंशन करना होता है। अच्छा, अब इन चीज़ों का कंक्लूजन क्या है? इन ब्रीफ द मेन डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी और डिफरेंट रेफरेंसेस दैट आर रेफरेंस लिस्ट कंटेन सोर्स विच डायरेक्टली साइटेड राइट ऑन पेपर, वाइल बिब्लियोग्राफी इसमें पेपर में इसमें डायरेक्टली साइटेड जो है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, इसमें मेंशन होते हैं बुक्स के नेम, ऑथर के नेम, पब्लिकेशन डेट, ठीक है, पब्लिकेशन प्लेस, पब्लिशर का नेम, हर चीज़ जो है वो इसमें मौजूद होती है। बोथ रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी अपीयर, वो ही बात बार बार, और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोर्स एंड इंक्लूड अल्फ़ाबेटिकली रेंज, वही बार बार कि अल्फ़ाबेटिकली साइटेशंस में मेंशन, अल्फ़ाबेटिकली मैनर्स में दोनों सोर्सेज बयान किए जाते हैं। ठीक हो गया, तो यही हमारी आज की वीडियो थी। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर करवा सकते हैं या अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, बट प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ। आई नो कि आप सबके पेपर्स होने वाले हैं और सबको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर यू। तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।